तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को माफिया खूब का लवर की स्टोरी जरूर पसंद आ रही होगी। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ उसका 8वां भाग। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वहीं एक्स कहता है, मैडम प्रीति कर लो जितना भी आराम, जितनी भी जिंदगी जीनी है जी लो। कुछ वक्त बाद तुम्हारी ये जिंदगी मेरी होगी। अक्स सुकून से नींद की आगोश में चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद अमित भी स्कूल से घर पहुंच जाता है। यहाँ अक्स भी गहरी नींद से उठ अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है। अच्छी नींद आई। उस सुसरी ने नींद की दवा ज्यादा ही मिला दी थी, इसलिए इतना नींद आ रहा है। अभी जाकर देखता हूँ सुसरी को, बहुत खुश हो रही होगी मुझे परेशान करके। अभी देखता हूँ उसे। तो ये कहकर अक्सर अर्जुन को फोन करता है। अबे ओए उठ, तेरा टूटा हुआ हाथ ठीक हो गया होगा। अब तो ज्यादा तो चोट नहीं आई थी तुझे। अब एक काम कर, मेरे पास तेरी होने वाली भाभी को लेने जाना है। क्या? अर्जुन कहता है, भाभी? लेकिन कौन? तुझे उससे क्या करना है? जल्दी आ जा और हाँ, अच्छा रेडी होकर आइयो। मैं तो वैसे भी स्मार्ट हूँ, तू आजा रेडी होकर। और अर्जुन सोचता ही रह जाता है। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड और अर्जुन अक्स के पास पहुंच जाते हैं। वही अक्स अब रेडी था निकलने के लिए। कुछ देर और उसके बॉडीगार्ड अपनी रेंज रोवर निकल जाते हैं। अक्स ज्यादातर खुद ही ड्राइव करता था, बहुत कम होता था जो वो ड्राइवर को कहे। यहाँ तो अक्स बेहद स्मार्ट लुक के साथ इसी सोच में जा रहा था कि अपनी दुल्हन को लेकर ही आएगा। वहीं प्रीति खाना रेडी कर सभी को परोसने में लगी हुई थी। अमित भी आ चुका था। प्रीति कहती है, आप हाथ मुंह हाथ धोआए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। वहीं अमित ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है प्रीति जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। तभी पीछे से दिल दहला देने वाली आवाज आती है। ओह, तो ये हमारे स्वागत में खाना बना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। वहीं प्रीति और बुलबुल सुमित्रा जी अक्सर उसके साथ आए हुए अर्जुन को देखकर खड़ी हो जाती हैं। वहीं प्रीति अक्स को देखकर अंदर तक कांप जाती है, क्योंकि उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी होगा। वहीं अक्स प्रीति की तरफ आ रहा था और प्रीति तो अमित के पास चली जाती है और अमित के पीछे छिप जाती है। वहीं अमित कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर पर आने की? अक्स कहता है, प्रीति इससे दूर हो जा, नहीं तो तुम सोच नहीं सकती क्या होगा। और आकर मेरे साथ चलो। लेकिन अमित आगे कहता है, प्रीति मेरी है, उसके करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर अमित प्रीति का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वही अक्स का पारा इतना हाई हो चुका था कि अब वो आग बबूला हो चुका था, क्योंकि अमित का प्रीति को छूना उसे कांटे जैसे कुछ चुभ रहा था। वहीं प्रीति अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए अमित को बाजू को पकड़ खड़ी हुई थी। लेकिन पीछे से अक्स के बॉडीगार्ड निकल कर बाहर आ जाते हैं और अक्स के इशारे पर अमित को पकड़ लेते हैं। वहीं अर्जुन की नज़र तो बुलबुल पर टिकी हुई थी, जो उसे आंखें दिखा रही थी, क्योंकि इस वक्त उसे अर्जुन ही ऐसा लग रहा था कि अर्जुन अक्स को रोक सकता है। लेकिन वो भी चुपचाप खड़ा हुआ बस तमाशा देख रहा था। वहीं बॉडीगार्ड अमित को पकड़ एक तरफ ले जाकर खड़े हो जाते हैं। अब प्रीति अकेली थी। वहीं बुलबुल जल्दी से अपनी दीदी के पास आ जाती है। अक्स को आगे आता देख बुलबुल प्रीति के आगे आ जाती है। वहीं अक्स अर्जुन को इशारा करता है, अर्जुन मेरी होने वाली साली साहिबा को ले जाया जाए यहाँ से। वहीं अर्जुन बुलबुल से कहता है, चले मैम। बुलबुल कहती है, तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अर्जुन बुलबुल का हाथ पकड़ अपने कंधे पर टांग कर ले जाता है। वहीं अब प्रीति और अक्स आमने सामने थे।
इस वक्त प्रीति पूरी तरह से काँप रही थी। वही अक्स प्रीति के पास आकर अमित से कहता है, क्या कहा था तूने? प्रीति तेरी है। अक्स प्रीति को अपने दोनों हाथों से पकड़ अपना चेहरा प्रीति के करीब ले जाते हुए जबरन पकड़कर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं खड़ी सुमित्रा जी ये सब देखकर अक्स के पास आकर उसे दूर कर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर प्रीति अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है, क्योंकि ये वो अच्छे से जानती थी अक्स अपनी जिद के लिए जब यहाँ तक आ गया है तो कुछ भी कर सकता है। वहीं अक्स का फेस बाईं तरफ हो चुका था। वो अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर एक बंदूक निकाल सुमित्रा जी पर तान देता है। वहीं प्रीति ये सब देखकर इतना घबरा जाती है, वो अक्स का हाथ पकड़ कहती है, तुम जो चाहते हो मैं करूँगी, लेकिन मेरी माँ को और बहन को कुछ मत करना। वहीं अमित लाचारी से सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिर में अक्स अपनी लाल आंखों से प्रीति की तरफ देखता है, जिससे प्रीति की आंखें नीचे हो जाती हैं। भाई सुमित्रा जी कहती है, नहीं प्रीति, तुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मारेगा, मार देने दे, मैं भी देखती हूँ कैसे ये दुष्ट मेरी बेटी को मेरे सामने कुछ करता है। वहीं अक्स कहता है, हट जाइए मेरे रास्ते से, नहीं तो वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। वहीं अक्स प्रीति का हाथ पकड़ कर कहता है, चलो मेरे साथ। वहीं सुमित्रा जी अक्स का हाथ पकड़ प्रीति को छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ दे दुष्ट, छोड़ मेरी बेटी को। वहीं अक्स सुमित्रा जी को एक हाथ से उन्हें धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती हैं। वहीं प्रीति ये देखकर सुमित्रा जी के पास जाती है। माँ माँ आप ठीक तो है? माँ उठिए। ये देखकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। वहीं एक नज़र अक्स को घूरते हुए वहां पड़ी हुई मिट्टी उठाकर अक्स के मुंह पर पोत देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी माँ को धक्का दिया। अक्स अब बिल्कुल फटने वाला था। सब लोग उसको ऐसे देख के पूरी तरह डर गए। फिर बॉडीगार्ड जल्दी से हरकत में आए और सीधा अपनी बंदूक को प्रीति के ऊपर तान दिया। फिर भी प्रीति को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अभी अपनी माँ के हालात देखकर अक्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे ही गुस्से से अक्स को देख रही थी। वहीं अक्स को प्रीति कहती है, ये जो सुंदरता का तुम नकाब ओढ़े रखे हो ना, इसी तरह तुम्हारा दिल भी काला है। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़े बुजुर्ग के साथ कैसी हरकत की जाती है। यही हरकत कोई तुम्हारी माँ के साथ कर दे तो तुम क्या करते? वहीं अक्स लाल आंखों से प्रीति को एक नज़र देख फिर प्रीति का हाथ पकड़ चुपचाप वहां से ले जाता है और कार में बिठा देता है। सुमित्रा जी सोए जा रही थी। बॉडीगार्ड भी अमित को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अमित सुमित्रा जी को उठाता है। उठिए आंटी, कुछ नहीं होगा। प्रीति को प्रीति बहुत बहादुर है। जैसे उसने अक्स के मुंह पर कालिक पोती है और अक्स ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे लगता है वो अक्स को सही लाइन पर ले आएगी। सुमित्रा जी कहती हैं, वो मेरी बेटी का इस्तेमाल करके फेंक देगा। वो दानव है, राक्षस है, मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा वो। मैं क्या करूं? अमित कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी, यकीन मानिए, मैंने अक्स की आंखों में प्रीति के लिए जुनून देखा है। मुझे लगता है शायद अक्स प्रीति से प्यार करने लगा है। तभी देखिए ना कैसे वो पागलों की तरह प्रीति को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। सुमित्रा जी कहती है, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते अमित बेटा, जो तुमने बुरे इंसान में भी अच्छाई देख ली। नहीं आंटी, आप देख लेना, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। उसने बोला है बुलबुल को साली साहिबा, मतलब वो प्रीति से शादी करने वाला है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है हमें अंदाजा नहीं है। सुमित्रा जी कहती हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं, लेकिन पुलिस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर भी आप चलना चाहती हैं तो चलिए। सुमित्रा जी कहती हैं, हाँ चलो। ये कहकर सुमित्रा जी भी निकल जाती है पुलिस स्टेशन।
वही अक्स प्रीति का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाकर अर्जुन से कहता है, तुम बुलबुल को लेकर आ जाओ, हमारे पास उसका होना जरूरी है। अर्जुन बुलबुल को अपने साथ कार में बिठा निकल जाता है। बुलबुल कहती है, एक तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अर्जुन कहता है, चुपचाप करके बैठी रहो, बेकार में अपने हाथ पांव मत चलाओ, समझी तुम। वहीं प्रीति भी गुस्से से मुंह फुला अक्स के पास बैठी हुई थी। अक्स भी चुप करके अपनी सीट पर बैठ जाता है और प्रीति को सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके करीब होता है। वहीं प्रीति अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अक्स ये देखकर एक टेढ़ी स्माइल देता है और अपना चेहरा आईने में देखता है, जहां उसके चेहरे में मिट्टी का लेप लगा हुआ था। प्रीति चुप करके बैठी हुई थी, लेकिन अक्स प्रीति को छेड़ रहा था। कभी प्रीति का दुपट्टा खींचता तो कभी उसके बाल से खेलता, लेकिन प्रीति ने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। वहीं बुलबुल अपने हाथ पैर कार में पटक पटक कर अर्जुन को परेशान कर रही थी। अर्जुन से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसकी माँ की आँख और ये कहकर बुलबुल के बालों में अपना एक हाथ फंसाकर अपने करीब करते हुए जोरदार किस कर देता है। वहीं ये देखकर बुलबुल हैरान हो जाती है और अर्जुन को जोर जोर से घूंसे मारने लगती है। बुलबुल में बड़ी ताकत थी, वो आखिरकार अर्जुन से छूट जाती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे किस किया। और ये कहकर अर्जुन के जोर से बाल पकड़ कर खींच देती है। अब दोनों में लड़ाई चालू थी। अर्जुन बुलबुल के दोनों हाथों से बाल खींच रहा था और बुलबुल अर्जुन के दोनों में बहुत देर से हाथापाई हो रही थी। अब बुलबुल थक चुकी थी तो खुद ही हार मानकर एक तरफ साइड होकर बैठकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आ मम्मा, इसने मुझे किस किया मम्मा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही मम्मा। बुलबुल इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी कि अर्जुन के कान सुन पड़ गए। अब उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बुलबुल को पकड़कर अपने पास खींचकर फिर से बुलबुल के होंठ अपने मुंह में भर लिए। बुलबुल यूं करके रह गई और काफी जोरदार किस करने के बाद अर्जुन उसे छोड़ता है। बुलबुल भी अर्जुन के से एक अटैचमेंट फील कर रही थी। फिर अर्जुन के छोड़ने के बाद बुलबुल अपनी नजरें शर्म से नीचे कर लेती है और कार के दूसरी तरफ देखकर हल्की हंसी अपने चेहरे पर मुस्कुरा देती है। वहीं अर्जुन भी इस हरकत पर खुद पर एक विजय मुस्कान लिए गाड़ी स्टार्ट कर ड्राइव करने लगा। बुलबुल कहती है, अक्स मेरी दीदी के साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना। भाई अर्जुन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे डर लगता है उनसे कि कुछ करना दे मेरी दीदी के साथ। मैं भाई अर्जुन कहता है, करना ही होता कुछ तो वो तुम्हारी दीदी से शादी करने के बहाने नहीं ढूंढता, लेकिन लोग कहते हैं वो अच्छा नहीं है। अर्जुन कहता है, तुम्हारी दीदी ही उस बिगड़े नवाब को सुधार पाएंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, अब बेफिक्र होकर रहो। अब हम देखते हैं तुम्हारी दीदी और अक्स की क्या लव स्टोरी बनती है। बुलबुल कहती है, अगर कुछ गलत हो गया तो कुछ गलत नहीं होगा, मैं अपने दोस्त को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी दीदी के लिए इतना परेशान हुआ है, वो कभी किसी के लिए नहीं हुआ। लड़कियाँ अपनी मर्जी से अक्स की ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन तुम्हारी दी को अक्स खुद अपनी ज़िंदगी में ला रहा है, तो जाहिर है अक्स तुम्हारी दी को प्यार करता है। बुलबुल कहती है, ऐसा है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी दी बहुत भोली है, कैसे सामना करेगी वो इस सब का। अर्जुन कहता है, भोली नहीं है तुम्हारी दी, बहुत चालाक है। अगर भोली होती तो इतने मास्टरमाइंड इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाना देती। उन्हें जाने दो, वो अपना देख लेंगे। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम्हें कैसा लगा मैं और मेरी किस। बुलबुल फिर शर्मा जाती है और चुप हो जाती है। अर्जुन कहता है, बोलो ना कैसा लगा तुम्हें मैं।
अगर तुम्हारी दी के साथ साथ हमारा भी घर बस जाए तो कैसा रहेगा। बुलबुल कहती है वो हम बाद में देखेंगे, मुझे दी दिख नहीं रही है, वो कहाँ है। वो लोग तो किस रास्ते से गए हैं। अर्जुन कहता है गए होंगे, हम तो सीधा घर जा रहे हैं, वहाँ देख लेंगे हम क्या करना है हमें। तुम आराम से सब कुछ देखना और अपनी दीदी को संभाल लेना, ठीक है। बुलबुल कहती हाँ ओके गुड गर्ल। कुछ देर बाद अक्स का घर आ जाता है। अक्स बाहर कार में बैठा हॉर्न बजाता, तभी सभी लोग बाहर निकल कर आते हैं। अक्स की माँ पहले निकल कर आती है और दिया भी आ जाती है। अक्स बाहर निकल कहता है आरती की थाली लामा, आपकी होने वाली बहू आ रही है, स्वागत कर अपनी बहू का। जब अक्स की माँ अक्स के मुंह पर मिट्टी का लेप देखती है तो अक्स के पास आकर कहती है ए क्या हुआ तेरे चेहरे को। अक्स की माँ परेशान होकर कहती है अक्स कहता है ये तेरी बहू ने किया है, मुझे मेरी शादी का गिफ्ट दिया है। अक्स की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या बहकी बात कर रहा है, कौन है, कौन सी लड़की को लाया है तू। अक्स प्रीति से कहता है कार में ही बैठी रहोगी कि बाहर भी आओगी, लेकिन प्रीति नहीं आती। अक्स कहता है रुक माँ मैं ही लाता हूँ, बहुत जिद्दी है। अक्स प्रीति की तरफ जाता हुआ अपनी एक वह मसल उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए प्रीति के दुपट्टे को निकाल प्रीति के सर पर उड़ा देता है और कहता है हाँ अब ठीक है चलो अब। लेकिन प्रीति की घुर्राई आंखें अक्स को ही देख रही थी। अक्स प्रीति का हाथ पकड़ अपने बिला की तरफ चल देता है। अक्स की माँ खड़ी हुई बस ये दृश्य देख रही थी। उन्हें तो सपने की तरह लग रहा था सब कुछ। अक्स के मुंह पर काले जिसका गुस्सा अक्स को रत्ती भर भी नहीं दिख रहा था और बेफिक्र होकर सबके सामने अपनी माँ से बात कर रहा था। प्रीति की हरकत पर अक्स की माँ को गुस्सा आ रहा था। वो प्रीति के पास आकर कहती ये लड़की तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमरे बेटे के साथ ऐसा की, शर्म नहीं आई। ये सब करती हुई समझती क्या है। मेरे बेटे ने तुझे चुना तो तू अपने आप को महारानी समझ बैठी है, जो कुछ भी करेगी। तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें। वहीं अक्स की माँ से ये सब सुनकर प्रीति को ये सहन नहीं हुआ और अपना दुपट्टा सर से हटाकर कहती है माफ कीजिए आंटी, संस्कार तो हमें हमारी माँ ने बहुत दिए हैं, लेकिन लगता है आपने इन्हें संस्कार नहीं दिया, तभी ये मुझे जोर जबरदस्ती अपने साथ लेकर आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। ऊपर से मेरी माँ को धक्का दिया है। वो हार्ट की पेशेंट है, लेकिन इन्होंने उनके साथ हाँ तो जवान लड़का है, हो जाती है गलतियाँ, लेकिन तुम तो लड़की हो, तुमने जो किया वो तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तुम उसकी दुल्हनिया बनोगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारे बेटे की। वहीं अक्स प्रीति को ऊपर से नीचे तक दिखता हुआ मुस्कुरा रहा था। माँ ये सब छोड़, चल अंदर चलते हैं, बहुत सारी तैयारी भी करनी है माँ, हमें इसकी अकड़ जल्दी निकालनी है। माँ तू समझ रही है ना, इसकी अकड़ तो हम निकालेंगे, चल मेरे साथ। ये कहते हुए अक्स की माँ प्रीति का हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है चल। वहीं प्रीति के मुंह से आह निकल जाती है। प्रीति कहती है छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। दिया भी प्रीति को देख अक्स से कहती है ये तो वही नक्सड़ी की बहन है ना, अच्छा किया आपने, अब इसको पता चलेगा अक्स की बहन से पंगा लेना क्या होता है। लेकिन भाई इससे शादी करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, आप बस इसे इस्तेमाल करके फेंक देते। वही अक्स दिया की ये बात सुनकर कहता है ये अपना गंदा मुंह बंद रखो। वो उसे तिल तिल करके तड़पाना चाहता है। ये जो देख रही हो ना, ये उसी ने किया है, उसे इतनी आसानी से जाने दूंगा मैं, मुझे उस खिलौने के साथ बहुत खेलना है, बड़ा मजा आएगा। ये कहकर अक्स अंदर चला जाता है। अब चलो।
जरा देखते हैं माँ क्या करती है उसके साथ। हाँ चलो भाई, मुझे भी देखना है। प्रीति वहाँ सबकी तरफ देख रही थी। अच्छे से देख ले प्रीति, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोगों को देख। प्रीति, इनकी आंखों में बिल्कुल दया नहीं। अक्स कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है। अक्स की माँ कहती है इसे ले जाओ और इसका कमरा इसे दिखा दो। अक्स कहता है कमरा इसका नहीं, ये मेरे कमरे में रहेगी। वही अक्स की माँ कहती है ये क्या कह रहा है, अभी ये तेरे कमरे में नहीं जा सकती, पहले शादी होने दे फिर तेरे पास ही आना है इसे। लेकिन अक्स कहता है मुझे शादी तक का इंतजार नहीं है, मुझे इसे तड़पता हुआ देखना है। इसने मुझे बहुत नचाया है और अब मेरी बारी है। एक कहकर अक्स प्रीति का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। प्रीति कुछ नहीं कहती है, चुपचाप अक्स के साथ चली जाती है, क्योंकि वो जानती है अक्स से कुछ भी कहना बेकार है। अक्स प्रीति को अपने रूम में ले जाकर जोर से खींचकर बेड पर पटक देता है और कहता है बहुत शौक था तुम्हें भागने का, अब भागो यहाँ से। तुमने मुझे इतना परेशान किया, इतना तड़पाया है। मेरे दूध में हाई डोज की नींद की दवा मिला दी थी तुमने, मुझे कुछ हो जाता तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया, अगर मैं मर जाता तो। प्रीति कहती है नहीं, मैंने ज़्यादा दवा नहीं मिलाई थी, मैंने सिर्फ इतनी मिलाई थी कि आपको नींद आ जाए। मैं तो कभी सपने में भी किसी को नहीं मार सकती हूँ। तो दोस्तों, कहानी का एंड यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी का भाग ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।